दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कुत्ते रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। आप लोग नहीं जानते होंगे। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान थे। तभी द्रौपदी उनके दरबार में पहुंच जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आप संसार की हर कीमती बातों को जानते हो। आप ही मनुष्यों के दुख हरता हो तथा आप ही संसार के कल्याणकारी हो। तो है प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहती हूं। दोस्तों, तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी द्रौपदी, आपके मन में जो भी प्रश्न है अपनी संकोच होकर पूछ लीजिए। हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही देंगे। तभी द्रौपदी रहती हैं, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूं कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को कौन सा फल मिलता है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी द्रौपदी, कुत्ते के बारे में तो आपको भली भांति जात है। आप ही ने कुत्ते को श्राप दिया था। दोस्तों, आगे द्रौपदी रहती है, हे प्रभु, हां, मैं कुत्तों को श्राप अवश्य दिया था, परंतु हे प्रभु, आप बताने का कृपा करिए। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी द्रौपदी, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन हो जाता है और उसके जीवन में कभी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिला है उसे यह 8 फायदे आवश्यक होते हैं और वह जीवन भर दुखी नहीं रहता है। उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र होती है। तो दोस्तों, वह कौन से 8 बातें हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी द्रौपदी, अक्सर मनुष्य कई मोह को पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो जुबान पर उनके कुत्ते का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी, वह मनुष्य गली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है। दोस्तों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जो पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी, एक लाल रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लचर था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता है, किंतु उसे कोई भी एक टुकड़ा रोटी नहीं देता है। वह भूख के मारा इधर उधर छटपटा रहता है। तभी घूमते घूमते एक दिन वह नदी के किनारे एक ब्राह्मण के आश्रम के पास पहुंच जाता है। तभी ब्राह्मण से कहता है कि ब्राह्मण देव, हमें लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी ब्राह्मण हैं, तो इसलिए हम भूख प्यास से बहुत व्याकुल हैं। कृपया करके आप हमें एक टुकड़ा रोटी दे देते तो हम खाकर अपनी भूख को शांत कर लेते। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी कोई नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी द्रौपदी, वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, ही ब्रह्मदेव, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। तभी वह ब्राह्मण कहता है स्वर्ण, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर हम विश्वास अवश्य करेंगे। हमें तुम बहुत ही लचर दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है ब्रह्मदेव, हम तुम्हें अपनी बेटी बताते हैं। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी द्रौपदी, वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, ही ब्रह्मदेव, दुनिया के लोग हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसार नहीं होता, काम के खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी द्रौपदी, वह कुत्ता कहता है, ही ब्रह्मदेव, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है। चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है। हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं। इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उसे समय हमारे आंख कान बंद थे कि उसे समय आपके जन्म पर जैसे नाच गान होता है, बजे बजाते हैं, खुशी मनाई जाती है।
हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछाना पर थे वह हुई कि बहन नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुटिया बोलते हो, वह अपने 4 बच्चों को छाती से चिपक कर एक बार की राख में पड़ी थी। हम 4 भाई थे, बाकी 3 भाई तो सफेद और भूरे रंग के थे। मैं अकेला लाल रंग का था, सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमजोर भी था मेरी माँ। हम लोगों के पास जब तब आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहां से पिलाती? उसे एक माँ पर हम 4 निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम चारों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो थी वह रात रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल नहीं था कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की ओर भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई खड़ी फसल खाने आता तो हमारी माँ उसे दौड़ा कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई कोई हमारी माँ को भोजन नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपट्टी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट कर भगा देते थे। बेचारी उसे दिन भूखी रहकर पेट की आग से चलती रहती थी। दोस्तों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी द्रौपदी व कुत्ता कहता है ही ब्रह्मदेव। आखिर भूख तो हमें आपके ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 4 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं, पसीना तो बेबस होकर के उसे लोगों के घरों में चोरी से घोषणा पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते, देखे तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ निर्णय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज दोस्तों। फिर वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है ब्रह्मदेव, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था? उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात, बड़ी ठंडी बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उसे ठंड में तितुअर कर हमारे 2 भाई मर गए। उसे दिन हमारे मन बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उसके बच्चे थोड़े ही मारे थे दोस्तों। फिर वह कुत्ता कहता है ब्रह्मदेव, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और पुड़िया बना रही थी। सेठ के घर काफी मेहमान आए थे। हमारे मन कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाते, लेकिन लोग उसे दूध कर भगा देते। किसी को उसे पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूरी उसे बेचारी को खाने को भेज देती। एक पूरी से उनका क्या बिगड़? मेरी मन ललचा ललचा कर जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। मित्रों, सेठ के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन भरोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ रही वाला आदमी जब मेरे काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे मांग चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबरा गई, मगर उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहां पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको नाक कर निकल। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं जितनी उन लोगों को देखकर जो वहां पर दावत खा रहे थे। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुत्ते के नाक जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए। खाना तो सब खराब हो गया बेचारा। वह सेठ फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे, भाई कुटिया के नैना से भोजन खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतलू में मुंह थोड़ी ही डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है। और कहने लगे, खराब कैसे हो गया? उसने खाने में या पतलू में मुंह थोड़ी ही डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है। और कहने लगे, शहरों में तो लोग
कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुटिया ना गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उसे दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहां आराम से लेटी, लेकिन उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीट दिया। उसे बाहर से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। मां का विलाप सुनकर पत्थर भी प्रसिद्ध हुआ, पर उसे निर्णय को उसे पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक बता दिया। मन का वह आ का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा। सब कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, धूप में तो आदमी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब उसे मार कर आपसे क्या मिलेगा? जो होना था तो हो गया। लोगों को समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पूछना पड़ा। माँ ने आकर सारी कहानी। हमने सोचा कि कितना कष्ट है। हम कुत्तों का जीवन आदमी एक रोटी के टुकड़े के बन जो हम लोगों की पीड़ा नहीं। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह कुत्ता कहता है, ही ब्रह्मदेव, एक दिन की बात है। एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उसे पर डाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी मां भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने कुत्ते हुए आटे को रखा, देखा तो सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उसे आटे को खाने लगी। उधर राहगीर ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुत्तिया ने आकर खा लिया है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा, क्योंकि वह भी 2-3 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे भाई, इसने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया। कल तो इसने सेठ की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी। मुसाफिर दुखी होता हुआ बोल, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुटिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। मुसाफिर ने आप देखना। तब लाठी लेकर कुटिया के ऊपर टूट पड़ा। मां उसे आटे को ठीक से का भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा कि उसे पर लाठी बरस गई। महीना तक मेरी मां लगदादी हुई घूमती रही। तब उसे दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है, ही ब्रह्मदेव, हमारी कमी यह है कि हम उन्हें मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते ही है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी द्रौपदी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्यों के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी, पहला फायदा है कुत्ते को रोटी खिलाने का, कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बने कम अपने आप बिगड़ने लगते हैं। वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिला है तो उसे पर शनि का को प्रभाव बहुत कम हो जाता है। मित्रों, नंबर 2, दूसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर 3, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है।
और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। नंबर 4, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता, और तो पहले से आप कर्जदार हैं, उससे भी मुक्ति मिल जाती है। नंबर 5वां, फायदा है कुत्ते को, सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। नंबर 7, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर और ज्यादा से ज्यादा शेयर